हेलो सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एएलपी के डीवी और मेडिकल के बारे में, जो कि प्रयागराज जून में चल रहा है, क्योंकि इसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मेरे डीवी और मेडिकल भी 4 तारीख को हो चुका है। अब बात करते हैं कि मैंने चेहरा क्यों लगाया। चेहरा इसलिए लगाया क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, इसलिए। चलिए अब बात करते हैं डीवी के बारे में। डीवी के बारे में बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एसेंशियल लगते हैं। एसेंशियल में आपका हाई स्कूल डिप्लोमा की मार्कशीट, क्या डॉक्यूमेंट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, और आपकी इंटर की मार्कशीट कंपलसरी नहीं है। अगर हो तो आप ले जाएं, नहीं तो नहीं ले जाएं। इतने डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी हैं। यदि आपके नाम में कोई एरर है तो आप ले जा सकते हैं, और अगर आपके नाम में कोई एरर नहीं है और आपके में गैप सर्टिफिकेट हो तो गैप सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो हम लोगों को बताया गया था वहाँ पे। अब बात करते हैं किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करना है। क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, तो यदि आप किसी और बोर्ड से आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं तो आप उनको एक साथ मर्ज करके पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर को एडिशनल में आप अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा का फाइनल ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट को भी आप पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए ये करना है, 24 का जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है उसको, 25 का जो लेटेस्ट वाला होगा उसको, और रेलवे फॉर्मेट का जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवाया होगा उसको, उन सभी को तीनों को एक में मर्ज करके एक में अपलोड करना है। यदि आपके में कम्युनिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एडिशनल में जाके कम्युनिटी लिख के उसमें अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उनको भी आप अपलोड कर देना है। ये होता है पूरा डीवी का प्रोसेस। और डीवी के प्रोसेस में आपको वो एक फॉर्म, 3 फॉर्म देते हैं। 3 फॉर्म में आपको, एक में बायोमेट्रिक की डिटेल भरनी होती है, सेकंड में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि ओबीसी एनसीएल वालों का होता है, और तीसरे में आपको लगता है जो आपने CBT 1, CBT 2 और CBAT में आपने फॉर्म नॉर्मल कॉपी में आपने जो वाक्य लिखे होते हैं उन्हीं को आपको उसमें लिखना होते हैं। उसकी आपको वो कॉपी देते हैं, उसमें आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होता है जैसा आपने उसमें लिखा होता है। ये प्रोसेस पूरे होने के बाद वो आपको अलॉट करते हैं कोई ना कोई रेलवे हॉस्पिटल। अब रेलवे हॉस्पिटल में जैसे प्रयागराज से जिसमें मेरा हुआ है, उसमें हम लोगों को 3 हॉस्पिटल भेजा गया था। शुरुआत के 10 लोगों को झांसी, बाद के 20 लोगों को कानपुर, और बाद सबसे लास्ट के 20 लोगों को प्रयागराज। अब मेरा मेडिकल 5 तारीख को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी होने की वजह से 6 तारीख को हुआ। 6 तारीख को हम लोग उसको 9 बजे खाली पेट बुलाया गया और मेडिकल के लिए कहा गया था। लेकिन हमारा मेडिकल 9 बजे ना शुरू होकर 10:30 बजे से शुरू हुआ। 10 बजे से शुरू होने के बाद सबसे पहले हमको वहाँ पर भी फॉर्म भरवाया गया, हमारी डिटेल ली गई। डिटेल लेने के बाद सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट के बाद यूरिन टेस्ट हुआ। उसके बाद ECG गया। ECG में आप किसी को भी घबराना नहीं है, आपको 2 या 3 मौके दिए जाएंगे। यदि उसमें भी आपको गड़बड़ होता तो हो सकता है अगले दिन बुलाएं, या ना हो तो उसके बाद आपको ईको के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपका एक्सरे कराया जाएगा। एक्सरे के बाद आपको फिर ब्लैक रूम में ले जाके आई टेस्ट कराया जाता है। आई टेस्ट में आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, उससे पहले कुछ नहीं करना, बस हल्का फुल्का हो सके तो खाना के लिए किसी को रख दें। जैसे हमारे प्रयागराज जोन में किसी भी बच्चे को बाहर जाने नहीं दिया गया था। बाहर न जाने की वजह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। मोस्टली ऑफ द बच्चे भूखे थे। बाकी हमने बहुत से जोन में सुना था कि शायद 1 घंटे के लिए भेज देते हैं कि खाना खा के आ सकते हैं, हमारे में कुछ नहीं किया गया। इसलिए आपको पता है कुछ ना कुछ लेके जाएँ, और अगर कोई फैमिली वाला जा रहा है उसको अपना बैग दे दें, उसमें कुछ ना कुछ खाने के लिए लिए रखे रहें, ताकि जैसे ही आपको टाइम मिले उसमें आप कुछ फल नल खा सकें। मेडिकल में आपको ये 3 प्रोसेस होने के बाद जब आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट के बाद वो 6x6 का सीक्रेट पढ़ा, केवल 6x6 का सीक्रेट पढ़ाते हैं जब तक उनको वेरीफाई नहीं हो जाता है। यदि आप एक आध तो गलत भी पढ़ देंगे तो आपको दोबारा मौका देते हैं। उसके बाद एक लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों को चेक करने के बाद फिर हम लोगों को वापस भेज दिया गया। वापस भेजने के बाद हम लोग को ड्रॉप डाली गई, जिससे फंडस टेस्ट करते हैं। फंडस टेस्ट से पहले फिर हमको इसियारा पढ़ाई गई। इसियारा पढ़ाने के बाद अच्छा, जिससे इसियारा वो होती है जिससे कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है। अब उस इसियारा पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को वापस फंडस टेस्ट के लिए भेजा गया। फंडस टेस्ट में उन लोगों ने हम लोगों को मशीन से चेक किया, और मशीन से चेक करने के बाद फिर वापस भेज दिया गया। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले BP नापा, ब्लड प्रेशर नापा गया। ब्लड प्रेशर नापने के बाद हम लोगों को 5-5, 6-6 लोगों को ग्रुप में बना के अंदर बुलाया गया। 6-6 लोगों को अंदर ग्रुप बुलाने के बाद सबसे पहले हम लोगों के कपड़े उतरवाए गए, केवल अंडरवियर में रहने को बोला गया। उसके बाद हम लोग के हाथ चेक किए गए और जॉइंट्स चेक किए गए। उसके बाद 20 उठक बैठक भी लगवाई गई, पलथी मार के बैठाला गया, और साथ में बिना सपोर्ट के खड़े होने के लिए बोला गया। ये चेक करने के बाद सभी लोगों को उल्टी दिशा में घुमाया गया और एक एक करके उनका हाइड्रोसिल टेस्ट चेक किया गया। ये सब प्रोसेस होने के बाद हम लोगों से कोई भी साइन जो थे हम लोगों को उसमें आई टेस्ट होने से पहले ले लिए गए थे। इसलिए आप इसका वेट ना करें कि आपके साइन लिए जाएंगे, लेकिन उसमें आपने रुकने को बोला गया था। उसमें हम लोगों के 17 लोग उपस्थित थे। 17 में से 2 लोगों को दिक्कत आई थी। उसमें से 1 लोग को ईको के लिए बोला गया था और 1 लोग को CTO के
आई के लिए CTO टेस्ट होता है, ECT टेस्ट होता है कोई, उसके लिए बोला गया था। और उनको एक को बोला गया था कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक के लिए लिख दिया था ऑर्थोपेडिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए कोई भी। तो उन लोगों को नेक्स्ट दिन के लिए कहा गया था कि आप नेक्स्ट दिन ये रिपोर्ट सबमिट कर दें, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और बाकी किसी को कुछ नहीं बोला गया। बस ये है। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और चेहरा ना दिखाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताना चाहता। और ये वैसे मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो बताने का कष्ट करें, जिसको मैं अगली वीडियो में हो सके तो दूर कर सकूँ। धन्यवाद।